अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जमात दहम मज़मून रियाजी हिस्सा अव्वल का पहला सबक दो मुतगरी ख़त्ती मसावतों के 8वें पार्ट में मशक़ी सेट 1.3 हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मशक़ी सेट 1.3 का पहला सवाल, सही आदात की मदद से क्या करना है? खाना पूरी करना है। मुरब्बा खालिब दिया हुआ है, दो लकीरों के दरमियान 4 अरकान दिए हुए, 3, 4, 2 और 5 मसावी है। 3 ज़रब 5 मनफी 2 ज़रब 4, 3 पंजे 15 मनफी 8, 15 में से 8 निकालने पर हासिल होगा 7। सवाल नंबर 1 हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 2, झैल की मुरब्बे खालिबों की कीमत मालूम कीजिए। पहला सवाल, इन दो लकीरों के दरमियान 4 अरकान दिए हुए, मनफी 1, 2, 7 और 4। पहले का हल, मनफी 1 ज़रब 4 मनफी 7 ज़रब 2, मनफी 1 ज़रब 4 मनफी के 4, मनफी 7 दूनी 14, मनफी 4 और मनफी के 14 जमा करेंगे 18 हासिल होगा और बड़े अदद की अलामत डालेंगे। तो जवाब कितना है पहले का? मनफी के 18। सवाल नंबर 2 इसी तरीके से हल करना है। सवाल नंबर 2 आपके लिए होमवर्क। उसके बाद तीसरा, दो लकीरों के दरमियान 4 अरकान दिए हुए हैं, 7/3, 3/2, 5/3 और 1/2। तो मुरब्बा खालिबों क्या करना है? कीमत मालूम करना है। 7/3 ज़रब 1/2 मनफी 5/3 ज़रब 3/2। शुमार कुंदे को शुमार कुंदे ज़रब देंगे और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब। 7 का 7 बटे 3 दूनी 6 मनफी 5 दिया 15 बटे 3 दूनी 6। जैसा कि आपने मुशाहिदा किया नसब नुमा एक जैसे हैं तो एक बार लिखते हैं और शुमार कुंदे में जो आदात दिए हुए हैं वो लिखते हैं और जमा है तो जमा करते हैं, तफरीक है तो तफरीक। तो यहाँ पर तफरीक दिया हुआ है तो तफरीक करेंगे। मसावी 7 में से 15 तफरीक नहीं होते हैं, 15 में से 7 निकालना है, 8 बचेंगे और बड़े अदद की अलामत लिखना है मनफी बटे 6। हासिल हुआ मनफी 8/6। इसको और मुख्तसर कर सकते हैं 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो जवाब आया मनफी के 4/3। तो अज़ीज़ तलबा, आपको सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मशक़ी सेट 1.3 का पहला सवाल, 3x मनफी 4y मसावी है 10। तो आइए पहला सवाल हल करते हैं। पहले दी गई हमजाद मसावतें लिख लें। 3x मनफी 4y मसावी है 10। दूसरी मसावत है 4x जमा 3y मसावी है 5। A1 B1 और C1। A1 x का ज़रीब 3 है, B1 y का ज़रीब मनफी के 4 है और C1 इतना दिया हुआ है 10। उसी तरीके से दूसरी मसावत
में A2, B2 और C2 की कीमतें लिख लें। A2 x का दरीब दूसरी मसावत में 4 है, B2 y का दरीब जमा के 3 है और C2 5 है। तो हमने जो है दोनों अमदाद मसावतों में A1 B1 C1, A2 B2 C2 उसकी कीमतें लिख ली हैं। अब D मालूम करना है। D मसावी है 2 लकीरें, A1 A2 B1 B2 मसावी है। A1 3 है, A2 4 है, B1 मनफी के 4, B2 3। अब क्या करते हैं, ज़रब करते हैं। 3 × 3 मनफी के 4 ज़रब 4, 3 तिया 9, मनफी ज़रब मनफी अलामतों की ज़रब जमा, 4 चौक 16, 9 में 16 मिलाने पर आपको हासिल होगा 25। तो ये हो गया D। उसी तरीके से DX C1 C2 B1 B2 C1 10 C2 5, B1 मनफी के 4, B2 3। फिर ज़रब देना है, 10 × 3 मनफी के 4 ज़रब 5, 10 तिया 30, मनफी ज़रब मनफी जमा, 4 पंजे 20। 30 में 20 मिलाने पर आपको हासिल हुआ 50। तो हमने D और DX की कीमतें मालूम कर ली है। अब आइए DY की कीमत मालूम करते हैं। DY मसावी है 2 लकीरें, A1 A2 C1 C2। A1 की कीमत 3, A2 की कीमत 4 है, C1 की कीमत 10 है और C2 कीमत 5 है। फिर 3 को 5 से ज़रब देना है, मनफी 10 को 4 से ज़रब देना है, 3 पंजे 15, 10 चौक 40। 15 में से 40 तफरीक नहीं होते हैं, 40 में से 15 निकालना है, 25 बचेंगे और बड़े अदद की अलामत, बड़ा अदद 40 है, उसकी अलामत मनफी है तो मनफी लिखेंगे। तो हमने D DX और DY की कीमत क्या करें मालूम कर लिए। अब X मसावी है DX बटे D और Y मसावी है DY बटे D। तो DX कितना है, कितना आया था 50 बटे D कितना था 25, 25 का 25, 25 दूनी 50, X की कीमत आई 2। उसी तरीके से DY मनफी की 25, D है 25, मनफी की 25 बटे 25, 25 का 25, 25 का 25, क्या हासिल हुआ मनफी का 1। तो दी गई हमजाद मसावतों के हल। क्या आ गए, X, Y मसावी है 2, मनफी का 1। तो ये हमने जो है क्रैमर का जो उसूल है उसके ज़रिए क्या किया, हमने X और Y की कीमत क्या करें मालूम किए। आइए सवाल नंबर 1 हमारा पूरा हल हो चुका है, दूसरा हल करते हैं। जिस तरह सवाल नंबर 1 हल किए उसी तरीके क्या करना है, आपको सवाल नंबर 2 हल करना है। पहले जो दी गई हमजाद मसावत है वो लिखना है और आपको देखना है कि हमजाद मसावत AX जमा
बी वाई मसावी सी की सूरत में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे क्या करना है आपको, ए एक्स जमा बी वाई मसावी सी की सूरत में क्या करना है, इसको लेकर आना है। तो पहली मसावत क्या हो जाएंगी, 4x जमा 3y, -4 को दाएं जानिब लेकर जा रहे हैं तो -4 क्या हो जाएगा, जमा के 4, सिफर में 4 मिला है, कितना हासिल होगा, 4। तो ये पहली मसावत आ गई। उसी तरीके से दूसरी मसावत में 6x -5y है राइट साइड में, तो उसे क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में लेकर आ रहे हैं। तो -5y क्या होगा इधर आके, जमा के 5y मसावी है 8। अब फिर इस तरह A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की कीमत मालूम कर ले। A1 x का दरीब 4 है, B1 y का दरीब 3 है, C1 4 दिया हुआ है। A1 B1 और C1 ये हो गया। अब उसी तरीके से A2 मसावत नंबर उसकी दूसरी वाली जो मसावत है, x का दरीब 6 A2, B2 y का दरीब 5 है और C2 कितना है, 8 है। तो A1 की कीमत आ गई 4, B1 की कीमत आ गई 3 और C1 की कीमत आ गई 4। A2 की कीमत 6 है, B2 की कीमत 5 है और C2 की कीमत 8 है। अब हमें मालूम करना है डी मसावी है A1 A2 B1 B2। A1 4 है, A2 6 है, B1 3 है और B2 5 है। अब 4 को 5 से ज़रब देंगे, -3 को 6 से ज़रब देंगे, 4 पंजे 20, -3 छके 18, 20 में से 18 निकालने पर आपको डी की कीमत आई 2। उसी तरीके से dx C1 C2 B1 B2, C1 4, C2 8, उसके बाद B1 3, B2 5। अब हमें 4 को 5 से ज़रब देना है, 4 ज़रब 5 -3 ज़रब 8, 4 पंजे 20 -3 अटे 24, 20 में से 24 नहीं जाते, 24 में से 20 निकालना है, 4 बचेगा और बड़ा था 24 है, उसके अलावा मनफी है तो मनफी। तो dx की कीमत कितनी आ गई, -4। dy क्या था, A1 A2 C1 C2। A1 की कीमत 4, A2 की कीमत 6 है, C1 की कीमत 4 है और C2 की कीमत 8 है। अब हमें क्या करना है, 4 को 8 से ज़रब देना है, -4 को 6 से ज़रब देना है, 4 अटे 32, 4 छके 24, 32 में से 24 निकालने पर 8 हासिल होगा। तो हमने dx और dy मुरब्बे खालिब क्या करें, कीमत मालूम कर लिए। अब क्रैमर के उसूल के ज़रिए x मसावी है dx बटे डी और y मसावी है dy बटे डी। dx की कीमत आई थी -4 और डी की कीमत आई थी 2, 2 1 2, 2 2 4, x की कीमत आई -2।
डी वाई की कीमत आई 8 और डी दिया हुआ था, डी की कीमत आई 2। 2 1 2, 2 चौक 8। जवाब कितना है? वाई की कीमत कितनी आई? 4। तो दी गई अमजाद मसावतों के हल x, y मसावी है, x की कीमत आई -2 और y की कीमत आई 4। तो इस सुलभा ये था सवाल नंबर 1 और 2। तीसरा, चौथा और पांचवा आपको इसी तरीके से हल करना है, वो आपके लिए होमवर्क, और उम्मीद है आप आसानी से हल कर लेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में भी दो हमजाद मसावतें दी हुई है, ax जमा by मसावी c की सूरत में। अब हमें जो है क्या करना है? पहली हमजाद मसावत लिखना है, 2x जमा 3y मसावी 2। दूसरी हमजाद मसावत x मनफी y बटे 2 मसावी है 1/2। पहली हमजाद मसावत में a1 b1 और c1 की कीमत मालूम करना है। a1 2 है, b1 3 है और c1 2 है। उसके बाद दूसरी मसावत में a2 b2 और c2। a2 x का दरीब कुछ भी नहीं है तो 1 है, b2 मनफी का 1/2 y का दरीब और c2 1/2। तो हमने a1 की कीमत आई 2, b1 की कीमत आई 3, c1 की कीमत आई 2। a2 की कीमत 1 है, b2 की कीमत मनफी का 1/2 और c2 की कीमत है 1/2। डी मसावी है a1 a2 b1 b2 मसावी है a1 2 है, a2 1 है, b1 3 है और b2 मनफी का 1/2। अब 2 को आपको ज़रब देना है मनफी के 1/2 से। मनफी 3 को ज़रब देना है आपको 1 से। तो 2 ज़रब मनफी के 1/2, तो ये नसबनुमा और ये शुमा कुंदा 2 1 2 2 1 2 कट हो गया। क्या आया? मनफी का 1, मनफी 3 1 3, कीमत कितनी आ गई? मनफी के 4। उसी तरीके से आपको जो है क्या करना है? dx मालूम करना है। तो dx मसावी है c1 c2 b1 b2। c1 की कीमत 2 है, c2 की कीमत 1/2, b1 की कीमत 3 है और b2 की कीमत मनफी के 1/2। फिर 2 को आपको जो है मनफी के 1/2 से ज़रब देना है। मनफी 3 को जो है आपको 1/2 से क्या करना है? ज़रब देना है। तो ये 2 ज़रब मनफी 1/2, 2 1 2 2 1 2, नसबनुमा शुमा के अंदर कट हो गया। क्या आया? मनफी का 1। मनफी ये 3 और 2 तकसीम नहीं हो गए तो उसे उसी तरह क्या कर ले? लिख ले। मनफी 1 मनफी 3/2। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको हल करना है। तो मनफी का 1/1 ले रहे, नसबनुमा कुछ भी नहीं है तो क्या रहता है? हमेशा 1। मनफी 3/2। फिर आपने गौर किया कि नसबनुमा कैसे है? अलग अलग है। क्या करते हैं? नसबनुमा के नीचे ज़रब। मनफी 3/2 को क्या करना है? हमें हल करना है। तो जैसे कि आपने गौर किया है कि नसबनुमा कैसे है? अलग अलग है। तो नसबनुमा की नीचे ज़रब और ऊपर क्या करेंगे? तिरछी ज़रब करेंगे। तो 2 ज़रब मनफी 1 मनफी 1/3। ज़रब देने पर मनफी 2 मनफी 3/2 1 2। मनफी 2
और मनफी के 3 दोनों क्या करेंगे, जमा करेंगे, तो आएगा मनफी के 5/2। तो डी एक्स कितना आ गया, मनफी के 5/2। इसी तरीके से हम जो है डी वाई मालूम करेंगे। डी वाई मसावी है 2 लकीरें A1 A2 और C1 C2। A1 की कीमत 2 थी और A2 की कीमत 1 थी। उसी तरीके से C1 2 है और C2 1/2। 2 ज़रब 1/2 मनफी 2 ज़रब 1। तो 2 ज़रब 1/2 तकसीम होगा 2 एका 2, 2 एका 2, 1 2 एका 2। एक में से 2 तफरीक नहीं होते हैं, तो 2 में से 1 निकालेंगे, 1 बचेगा। बड़े अदद की अलामत क्या रहेंगी, मनफी। तो डी वाई की कीमत कितनी आ गई, मनफी का 1। क्रैमर के उसूल से x मसावी है dx/d और y मसावी है dy/d। dx की कीमत मनफी के 5/2 बटे डी की कीमत आई थी मनफी के 4। तो ये हो जाएगा मनफी के 5/2 ज़रब मनफी के 1/4। अलामतों की तरफ मनफी जमा, शुमाकुंदे ज़रब नसबनुमा को नसबनुमा से ज़रब देने पर 5 एका 5 बटे 2 चौक 8। तो एक्स की कीमत क्या आ गई, 5/8। वाई मसावी dy/d। डी वाई की कीमत आई मनफी का 1 और डी की कीमत है मनफी के 4। तो मनफी कट, डी वाई की कीमत आ गई 1/4। तो मसावतों के हल x, y की कीमत क्या आ गई, 5/8, 1/4। 3 हल कर लिए। इंशाल्लाह इस सबक के 90वें पार्ट में आपको 2 मुतगरी खत्ती मसावतों की जोड़ी में काबिल तहवील मसावतों के बारे में पढ़ाया जाएगा।